द्वितीय प्रपाठक द्वितीय खंड। लोकेषु पंचविधम साम उपासीत। इन लोकों में लोक लोकांतरों के बीच में 5 प्रकार के साम की उपासना करें, माने साम का विचार करें। 5 प्रकार की जो भक्ति कौन कौन से 5 भक्तियां कौन कौन से? तो हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, निधन, ये 5 प्रकार के भक्तियों का गान करें, उनको देखें, विचार करें। 5 प्रकार के लोकों में कल बता दिया था। साम क्या होता है? कल्याणकारी साधु, और जो साधु नहीं है वो असाम। साधु वो होता जो अपने लिए हितकारी हो और सबके लिए हितकारी हो, जो कल्याणप्रद हो, वो साधु, और वो साम। जैसे परमात्मा हर पदार्थ को प्राणी के कल्याण के लिए ही बनाया, किसी के लिए हानिकारक नहीं बनाया। उसका उपयोग किस प्रकार करता है वो उसके ऊपर आधारित है। तो उस प्रकार से परमात्मा की प्रकृति में विद्यमान विशेषता को देखते हुए परमात्मा का गान करना, स्तुति करना, वही साम है, ये बता दिया था। और इसमें निधन शब्द से क्या बताया? समापन। अल्लोक में क्या अर्थ लिया जाता? निधन माने मृत्यु। क्यों? इनका समापन हो रहा है, जीवन का समापन हो रहा है, इसे उसको निधन कहते हैं। जैसे हर एक क्रिया में समापन होता है, वैसे जीवन की क्रिया में भी समापन। तो हर स्थान पर ये 5 प्रकार भक्तियों को देखने की परंपरा रही है लोक में, तो जीवन में भी इन 5 भक्तियों को देखने की परंपरा रही। इसे जीवन के समापन को निधन कह दिया। निधन मतलब निधि, निधि को निधान को एक ही बात है, यहाँ समापन अर्थ में। परंतु हिंकार होता है जन्म और निधन होता है मृत्यु, ये दोनों अनजाने में हो जाते। निधन समापन किया नहीं जाता, समापन हो जाता, निधन हो जाता। पर हम समापन करें तो वो 5 प्रकार की भक्ति। तो हिंकार होता, निधन होता, पर बीच के प्रस्ताव, उद्गीत और प्रतिहार ये नहीं होते, इसलिए निधन भी नहीं होता। हर क्रिया में इसी प्रकार से देखें तो बीच का हिंकार और निधन के बीच में, जन्म और मृत्यु के बीच में तीनों को करना हो, क्या करना होगा? एक श्लोक सबको मालूम है, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम्, ये पशुभिः समान। और धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। तो जन्म लिया, खाए पिए और मर गए, तो ये पशु के समान है। तो ये मनुष्यपन नहीं है। अब मनुष्यपन के लिए क्या करना होगा? धर्म, पुण्य इत्यादि के लिए पुरुषार्थ करना होगा। उस प्रकार करेंगे तब प्रस्ताव, उद्गीत और उद्गान होता, और नहीं तो जन्म मृत्यु, बस 2 ही, ये बीच का नहीं। जब इस प्रकार से प्रयत्न करते हैं तो निधन अपने आप होता, समापन होता अपने द्वारा, और नहीं तो अपने आप होता। तो इस प्रकार का करें तो वो सामगान है, जीवन का सामगान, जीवन का पंचभक्ति की उपासना। कल वो बता दिया था कि सामूहिक रूप से सबको दृढ़ विश्वास के साथ जिसको कह सकते उसको साधु साम कहते। पर साथ में जोड़े हितकारी होना चाहिए, कल्याणप्रद होना चाहिए, जिसको सभ्य समाज मान सके, सब लोग मान सके। उदाहरण के रूप में बता दिया था कि हमारे मुख्यमंत्री ने कहा क्या मांस अंडे खाओ, रोग निरोधक शक्ति बढ़ती है, ये कोरोना नहीं आएगा, ये उसने वो बोला। तो सम्मिलित रूप से आधिकारिक रूप से कहा, इतने मान से वो साम नहीं होता, वो साधु नहीं होता। उसने तो अपने स्वार्थ के लिए बताया। उसका स्वार्थ क्या है? हाँ, पूरे तेलंगाना में या आंध्रा में भी बहुत सारे मुर्गी फार्म उन लोगों के हैं, उसके और उसके मंत्रियों के, उनको नुकसान हो रहा है, मैं खा रहा हूँ, उसको खा रहा है। तो उसको अपना स्वार्थ से बोला है, बिना स्वार्थ के सबके हित की दृष्टि से बोले तो वो साम होता, वो साधु होता, अच्छा होता, कल्याण होता। तो वो स्वार्थ के लिए, तो इस प्रकार स्वार्थ के लिए उपदेश करना ये साधु नहीं है। तो लोक में जो भी पदार्थ है, उन पदार्थों में होने वाली क्रियाएं, सब क्रियाओं में ये साम घट जाता।
तो इसलिए कहा लोकेशु पंचविधम साम उपासीता, लोक में, तीनों लोकों में विद्यमान हर पदार्थ में साम की उपासना करो, माने साम पर विचार करो। ये 5 भक्तियों के माध्यम से पंचविधम साम उपासीता। तो किस प्रकार से उदाहरण के रूप में कुछ बताएंगे वो। पृथ्वी हिंकारः, ये पृथ्वी क्या है, ये हिंकार है। अब निम्न स्तर से ऊर्ध्व लोक में जाना, हम पृथ्वी लोक में रहते, पृथ्वी लोक से उन्नत स्तर पर जाना, तो उसके लिए उद्गान बता रहे हैं। ये परमात्मा उन्नति का मार्ग बताया है। पृथ्वी हिंकारः अग्नि प्रस्तावः, इस पृथ्वी में विद्यमान अग्नि तत्व प्रस्ताव है। अब क्रिया की ओर, उन्नति की मार्ग की ओर वो प्रारंभ है। ये पृथ्वी हिंकार क्यों है, क्योंकि यही आरंभ स्थल है हमारा। पृथ्वी के बिना हमारा कोई आधार है कोई दूसरा। हिंकार मतलब प्रारंभ, तो प्रारंभ और यहीं से, चाहे अधोगति के लिए हो चाहे उन्नति के लिए हो, तो प्रारंभ यही है, इसलिए इसको हिंकार कह दिया। और अग्नि ही प्रस्ताव, किसी भी शुभ कर्म करते हैं तो अग्नि के माध्यम से ही करते, तो इसको प्रस्ताव कह दिया। पृथ्वी लोक देवता क्या है, अग्नि। पृथ्वी लोक का देवता अग्नि। अब उसी अग्नि के जो भी शुभ कर्म करता है, धर्म कर्म करता है, अग्नि के माध्यम से ही करता, बिना अग्नि का कोई शुभ कर्म नहीं किया जाता। आजकल पूजा पाठ भी, पर वहां भी दीपक जलाते, तो बिना अग्नि का कोई शुभ कर्म प्रारंभ नहीं किया जाता, इसलिए अग्नि को प्रस्ताव कह दिया। अंतरिक्षम उद्गीत, अंतरिक्ष उद्गीत है, क्योंकि अंतरिक्ष लोक में बादल, जल, विद्युत इत्यादि यों का गर्जना होती है और उनसे वृष्टि होती है। इसलिए उनको ये उपासक, परमात्मा की उपासना करने वाला, और देखा कि ये परमात्मा अंतरिक्ष लोक में उद्गान कर रहा है इनके माध्यम से। तो आदित्य प्रतिहार, आदित्य को प्रतिहार कह दिया। प्रत्याह्रियते प्रत्येकम नियते इति प्रत्याहार, जो जल को यहाँ से पूरा ले जाता हर असर, फिर देता भी है, इसलिए उसको प्रत्याहार कह दिया। जो हो निधनम, और सबसे अंतिम लोक द्युलोक है, इसलिए वहीं पर समापन होगा, गति जो भी होगी वहीं पर गति समाप्त हो जाती है, इसलिए उसको निधन कह दिया। जो हो निधनम इति ऊर्ध्वेषु, ऊर्ध्वलोकों की ओर जो प्रयाण करता है उसके लिए ये पंचविध उपासना है, या 5 प्रकार, इस प्रकार से विचार करना चाहिए। अथा आवृत्तेषु, अब उल्टा चलो, ऊपर से नीचे आ जाओ। तो जो हिंकारा, जो लोग हिंकार है वहीं से चल रहा है तो वहीं से यात्रा शुरू होगी, वहां से नीचे आ रहा है तो वही हिंकार है। आदित्य प्रस्ताव, आदित्य प्रस्ताव है, और अंतरिक्षम उद्गीत, अग्नि ही प्रतिहार, और पृथ्वी निधनम, चाहे नीचे से ऊपर को जाओ या ऊपर से नीचे आ जाओ। इस प्रकार से हर क्रिया में 5 प्रकार की भक्ति के माध्यम से परमात्मा की महिमा को देखना। इसके बिना कोई क्रिया को न करना, न किसी क्रिया को देखना, समझना। किसी भी क्रिया को समझोगे तो इसी के माध्यम से ही समझना, तो परमात्मा की महिमा समझ में आती, नहीं तो वैसे समझ नहीं आती। इसी विषय को आगे कहते हैं, कल्पन्ते अस्मै लोकाः ऊर्ध्वाश्च आवृताश्च, या एतद एव विद्वान लोकेश पंचविधम साम उपासते। अस्मै, इस परमात्मा के ज्ञान के लिए, परमात्मा की महिमा को जानने के लिए, लोकाः, ये जो लोक हैं, ऊर्ध्वाश्च आवृताश्च, नीचे से ऊपर के लोक, ऊपर से नीचे के लोक, ये जो भी हैं, इन सब को, या इन सब में विद्यमान हर पदार्थ की क्रियाओं को परमात्मा किस प्रकार से कार्य कर रहा है, ये 5 प्रकार से काम कर रहा है। इस रूप से, या एतद एवं विद्वान, इस प्रकार से जो विद्वान ब्रह्मवेत्ता जिज्ञासु जानना चाहता है, लोकेशु पंचविधम साम उपासते, 5, इन सभी लोकों में 5 प्रकार की उपासना का करता है, या पंचभक्ति के माध्यम से विचार करता है, कल्पन्ते अस्मै, उसके लिए परमात्मा की महिमा, परमात्मा का ज्ञान हो जाता। अन्यथा वैज्ञानिक लोग केवल इन पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करते, कि पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष लोक विद्यमान सभी पदार्थों का ज्ञान वो प्राप्त करते, पर पदार्थ ज्ञान होता, परमात्मा ज्ञान नहीं होता, तत्व ज्ञान नहीं होता। क्यों? वो उनमें विद्यमान क्रियाओं को इस रूप में विचार नहीं करते,
पदार्थ को पदार्थ के रूप में उपासना करते कि ये आदित्य काम कर रहा है, ये किस आधार पर कर रहा है? निरंतर इतने लंबे समय से ये ऊर्जा को उत्पन्न करके हमको दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, और उसके बिना तो कोई ग्रह टिक नहीं सकता है, और उसके बिना किसी का विकास नहीं हो सकता, वृक्ष का विकास नहीं हो सकता, हमारा विकास नहीं हो सकता। वर्षा काल में जब कई दिनों तक धूप नहीं निकलती तो सब जगह फफूंदी लगती, कब्रों में भी जहाँ जहाँ हल्का गिलापन भी हो, गिलापन तो अपने आप आ जाता और वहाँ फफूंदी लगती, और सूर्य प्रकाश आ जाए तो नहीं लगती। मनुष्य के शरीर में भी ऐसे क्षीण होने लगता, क्षीणता आती, तो उसके बिना कोई विकास होता ही नहीं। तो इतनी शक्ति उसको कौन दे रहा है, कहाँ से आ रही है? बस ये सूरज के अंदर ये पदार्थ है, इसका शक्ति है, इसे ये लाभ है, ये तो बताते, पर वो कहाँ से आता है ये नहीं कह सकते। ये पृथ्वी है, एक एक पदार्थ को लेकर के इसके मूल स्रोत तक पहुंचते नहीं है। तो इस प्रकार से इन क्रियाओं को साम के रूप में जो विचार कर लेता है, पांच भक्ति के माध्यम से विचार कर लेता है, उसको पदार्थ के साथ, पदार्थ विज्ञान के साथ साथ तत्वज्ञान भी हो जाता है। बस वैज्ञानिकों में, ऋषियों में यही अंतर है कि तत्वज्ञान तो वो भी जानते थे, परंतु साथ में परमात्मा को जोड़ करके उपासना की दृष्टि से जानते थे, इसलिए उनको परमात्मा का ज्ञान भी हो जाता, तत्व ज्ञान भी हो जाता। तो ये प्रयोजन को बता दिया। आगे इसी प्रकार से और अन्य उदाहरणों को लेकर के 5 प्रकार की साम की उपासना या 5 भक्तियों के माध्यम से पदार्थों को विचार करना, उनमें विद्यमान क्रियाओं को विचार करना, ये बताते जाएंगे। अलम।